Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Mohammad Salim. Dear students, आज हम लोग गेट जनरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि परसेंटेज के हवाले से। परसेंटेज आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि परसेंटेज ज़िंदगी में हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और हम लोग डेली लाइफ में इसको अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ परसेंटेज? परसेंटेज या परसेंट, ठीक है। परसेंट, परसेंट मीन्स हंड्रेड यानी सवा। उर्दू में कहते हैं इसको फीसद, 100 में से, ठीक है। हंड्रेड, आउट ऑफ हंड्रेड, इट मीन्स हंड्रेड। और आप कह सकते हैं आउट ऑफ हंड्रेड। यानी कि अगर 100 चीज़ें हों तो 100 में से कितने, हम लोग जितनी भी क्वांटिटी हो, वॉल्यूम हो, नंबर हो, जो भी चीज़ हो जिसकी फीसद बतानी हो, उसको हम लोग 100 कंसीडर कर लेंगे। और 100 में से हम लोग बताएंगे 50%, तो 50% का मतलब होता है हाफ। अगर हम लोग 100 में से कहेंगे 75%, उसका मतलब होता है कि 3/4, ठीक है। तो परसेंटेज का सिंबल क्या है? सिंबल मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका। परसेंटेज का सिंबल ये है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 15%, इसका क्या मतलब होता है? 15 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि अगर टोटल 100 हो तो उसमें से 15, या इसको डिसिमल में 0.15। तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं, ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं एक दूसरे के, लेकिन इसको राइट करने का या नोटेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। तो ये तीनों तरीके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों तरीकों को एक दूसरे में कन्वर्जन किस तरह होगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि परसेंटेज यूज़ क्यों होता है। परसेंटेज यूज़ दो वजह से होती है, ठीक है। नंबर 1, यूज़ ऑफ परसेंटेज इन जनरल, ठीक है। जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैं जनरल बता देता हूँ आप लोग को। वैसे तो परसेंटेज बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक। नंबर पहला क्या होगा? ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा। दो क्वांटिटीज़ को, दो चीज़ों को, दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो परसेंटेज के ज़रिए से। नंबर दूसरा ये यूज़ होगा द वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ये कोई चीज़ है, उसकी वैल्यू आप बता सकते हो या क्वांटिटी आप बता सकते हो इन परसेंटेज। कंपैरिजन में किस तरह यूज़ होगा? फर्ज कर ले दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं उनके मार्क्स कंपेयर करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट ने लिए हैं 350 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 500, ठीक है। ये नंबर ए स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है। नंबर बी स्टूडेंट ने लिए हैं, फर्ज कर लें 750 आउट ऑफ 1000। मैं कहता हूँ कि इन दोनों में अच्छे मार्क्स किसने लिए हैं? तो ये चूंकि मुख्तलिफ उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। एक 350 आउट ऑफ 500, एक 750 आउट ऑफ 1000। तो इसको किस तरह आप कंपेयर करोगे? इसको कंपेरिजन करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो है परसेंटेज का, ठीक है। तो परसेंटेज इसका मालूम कर लेंगे, ठीक। तो 350 आउट ऑफ 500, इसको हम लोग परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये दो जीरो से कट के 350 को 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 7 35, तो 7 एंड 0, और इसके साथ हम लोग परसेंटेज का निशान ऐड कर लेंगे। तो ए स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं? 70%, ठीक है। अभी बी स्टूडेंट्स के मार्क्स निकालेंगे। ये है 750 डिवाइडेड बाय 1000,
मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो गए। 75 को 10 पर डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पर है वो एक पॉइंट पीछे चला जाएगा क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा 75। जब इसको परसेंट पर ये 75% है, उसके साथ हम लोग परसेंट का निशान लगा लेंगे। तो जो बी स्टूडेंट है उसने लिए हैं 75% मार्क्स। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो बी स्टूडेंट है उसके मार्क्स ए स्टूडेंट से अच्छे हैं। तो ये देखा आप लोगों ने स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम लोगों ने दो मार्क्स को या दो क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने किस तरीके से आसानी से कंपेयर कर लिया, ठीक। अच्छा, दूसरा वॉल्यूम किस तरह हम लोग या क्वांटिटी किसी चीज़ की हम लोग किस तरह बता सकते हैं। फर्ज कर ले आपके पास आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, मैं कहता हूँ आपकी गाड़ी के टैंकी में कितने पेट्रोल है टैंक्स में, ठीक है। आप मुझे बताते हो मेरे गाड़ी के टैंक में 50% फ्यूल है, 50% फ्यूल। आपने मुझे ये नहीं बताया कि उसमें 10 लीटर है, 20 लीटर है, 50 लीटर है। तो 50% का ये मतलब होता है कि हाफ, यानी कि आपके गाड़ी की टैंक हाफ फुल है, ठीक है, हाफ उसमें फ्यूल पड़ा हुआ है। अगर आपकी गाड़ी की टैंकी 50 लीटर्स की है तो 50% का मतलब है 25 लीटर्स उसमें अभी मौजूद हैं। अगर आपकी गाड़ी की टैंकी 1000 लीटर्स की है तो उसका 50% का मतलब है उसमें 500 लीटर्स मौजूद है। इसी तरीके से अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आपके मोबाइल का जो चार्ज है वो कितने परसेंट है, वो कहता है कि भाई मेरे मोबाइल में 70% चार्ज है, तो मुझे समझ आ जाएगी या किसी भी सुनने वाले को समझ आ जाएगी कि उसके जो मोबाइल है उसमें आउट ऑफ 100, यानी कि वो जो मोबाइल गिवन होगा इस तरह सेल गिवन है उसका, यहाँ पर तकरीबन इतना चार्ज उसके मोबाइल में मौजूद है जो कि 70% बन रहा है, ठीक है। उसने वो क्वांटिटी शो नहीं की, लेकिन जैसे ही उसने 70% कहा हमारे माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये इतनी क्वांटिटी है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये उस किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को या वॉल्यूम को उसका अप्रोक्सीमेशन आपको दिखा देता है कि वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं आगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। कन्वर्जन टू डेसिमल, ठीक है। आपके पास कोई वैल्यू परसेंटेज में गिवन है, उसको डेसिमल में किस तरह चेंज करोगे। इसके लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज का जो निशान है, जो सिंबल है परसेंटेज की, यानी कि ये सिंबल, इसको ड्रॉप करोगे और जो डेसिमल पॉइंट होगा उसको 2 डिजिट्स पीछे ले जाओगे। फर्ज कर लें मेरे पास एक क्वांटिटी है 17%, ठीक। मैं आपको बोलता हूँ 17% को आप शो करें डेसिमल वैल्यू में, ठीक है, कि 17% है। तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज के निशान को, सिंबल को मैं ड्रॉप करूँगा, वो ड्रॉप हो गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा 17। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहाँ पर था, इस जगह पर था, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। इसको मैं 2 प्लेसेस लेफ्ट पर ले जाऊँगा, यानी कि यहाँ पर ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट ले आया, तो यहाँ पर एक 0 ऐड कर लिया मैंने, तो 0.17 इसका इक्विवेलेंट डेसिमल हो गया, ठीक। तो परसेंटेज को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 70%, तो ये क्या हो जाएगा 0.70 या 0.7 लिख सकते हो इसको, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 3% फर्ज कर लें, तो इसको किस तरह कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इसको इस तरह कन्वर्ट करोगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, 2 प्लेसेस आपने इस तरफ ले आना है, तो यहाँ पर एक 0 ऐड करना है आप अपने से, तो 0.03 हो जाएगा, ठीक है, 0.03 ये परसेंट डेसिमल में आपके पास ये नंबर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह डेसिमल से आप परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करोगे, उसके लिए आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि किस तरीके से करना पड़ेगा, डेसिमल टू परसेंटेज, उसका उलट करना पड़ेगा जो हम लोगों ने हमारे यहाँ पर किया। अगर 0.17 आपके पास है, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
पॉइंट को, यानी कि जो इशारिया का निशान है उसको 2 पॉइंट्स राइट की तरफ ले जाएंगे, 2 प्लेसेस डिसिमल पॉइंट को आप राइट की तरफ ले जाएं। तो 17 है, 17 का जो पॉइंट का निशान है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब लास्ट में आ जाता है पॉइंट का निशान इस जगह पर, उसको हम लोग शो नहीं करते, और इसके साथ आप क्या करोगे, परसेंटेज का निशान ऐड कर लोगे। ठीक, इसी तरह अगर 0.70 था या 0.7 था, आपने 2 प्लेसेस राइट की तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर एक डिजिट है तो दूसरा डिजिट के लिए आप 0 ऐड करोगे खुद से। यहाँ पर 0 शुरू हुआ हुआ तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 70, फिर परसेंटेज का निशान आपने ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं 0.03 को परसेंटेज में शो करना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक 2 प्लेसेस हो जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड का 0 है इसकी कोई वर्थ नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको लिखते नहीं है। तो 3% परसेंट का निशान आप ऐड कर लोगे कब, जब डिसिमल से परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो परसेंटेज का निशान ऐड कर लोगे। अगर परसेंटेज से डिसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो परसेंटेज का निशान आप ड्रॉप कर लोगे। ठीक है, ये तो हो गया कन्वर्जन ऑफ डिसिमल टू परसेंटेज। अच्छा, फ्रैक्शन में आप किस तरीके से परसेंटेज को शो कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी आप शो कर सकते हो परसेंटेज को। तो क्या लिखोगे, फ्रैक्शन टू परसेंट। फ्रैक्शन से आप परसेंट में इस तरीके से शो करोगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं फुल बेसिक्स आप लोग को दिखा रहा हूँ इसके परसेंटेज के। ठीक है, तो हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम लोग उसके क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डिसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको परसेंट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन है 3/4, एक फ्रैक्शन है। ठीक, 3 को 4 पर मैं जब डिवाइड कर लेता हूँ मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.75। ठीक है, ये एक डिसिमल पॉइंट आ गया, डिसिमल नंबर आ गया। इसको मैं आसानी से परसेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि इस पॉइंट के निशान को मैं 2 प्लेसेस राइट की तरफ ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 75, और परसेंटेज के निशान को मैं ऐड कर लूँगा अपने साथ, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके, ताकि आप लोग को पूरी तरीके से समझ आ जाए। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1/3 फर्ज कर लें। ठीक है, तो 1/3 को मैं कहता हूँ आपको कि इसको परसेंट में शो करो कि कितने परसेंट होगा। तो 1 को मैं 3 पर जब डिवाइड कर लेता हूँ मेरे पास आंसर आएगा 0.3333। इसी तरह ये चलता रहेगा। तो जब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इस इशारिये पॉइंट को मैं 2 प्लेसेस राइट की तरफ ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 33.333। इसी तरह ये चलता जाएगा, और मैं आखिर में परसेंटेज के निशान को ऐड कर लूँगा। इसको मुख्तसरन में लिख सकता हूँ 33.3%। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिख लेता हूँ 1/5, इसको मैं कहता हूँ परसेंटेज में मुझे बताओ। तो 1 को जब 5 पर डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.2। इसको परसेंटेज में जाहिर किस तरह करेंगे, डिसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस इस तरफ लाना है, एक प्लेस तो ये हो गया, दूसरा प्लेस ऐड करने के लिए हम लोगों ने 0 अपने से बढ़ा लिया और परसेंटेज के निशान को लगा लिया। तो 20% और 1/5 या 0.2 सेम चीज़ है, लेकिन जो नोटेशन का तरीका है वो सिर्फ डिफरेंट है। तो कुछ बेसिक कन्वर्जन्स हैं वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कुछ कन्वर्जन्स हैं वो आपके जहन में हो तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा परसेंटेज का उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, बेसिक कन्वर्जन्स। पहला तो है 1/2। 1/2 का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है हाफ, एक का आधा, एक को 200 में तकसीम करोगे, इसका मतलब होता है 50%। ठीक है, अगर 1/3 है तो इसका मतलब है 33.3%।
अगर 2/3 है आपके पास कोई क्वांटिटी तो इसका मतलब होगा 66.6%। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 1/4 है तो इसका मतलब होगा 25%। 1/10, 3/4, ये बेसिक कन्वर्जन है। ठीक है, ये आपको जहन में होनी चाहिए कि 1/2 50%, 1/4 25%, इसी तरह 3/4 75%। ये आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे, आगे हम जब सॉल्व करेंगे शायद आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। 1/10 का मतलब होता है 10%। ठीक, तो ये मैं बेसिक कन्वर्जन्स कुछ लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको जहन में रख सकें। नेक्स्ट आएगा 2/10, इसको आप 1/5 भी कह सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? 20% के। ठीक है, इसी तरह 3/10, ये 30%। जो भी 10 से जो डिवाइड होगा बस ऊपर वाले के साथ एक जीरो ऐड कर लो। जिस तरह 3/10 30%, अगर मैं कहूँगा 4/10 ये हो जाएगा 40%। ठीक है, इसी तरह 2/10 20%। इसी तरह जब 10 से डिवाइड होगा वो तो इजीली आप लिख सकते हो। ठीक, मज़ीद कुछ लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 6/10 60%, 7/10 इसी तरह 70%। ये तो इजीली है, हल हो जाएंगे। ये 60% है, लेकिन आप इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि दोनों को 2 पर काट लें तो 3/5 हो जाएगा, तो ये 60% हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 का मतलब भी 60% है, 6/10 का मतलब भी 60% है। इसी तरह 7/10 का मतलब है 70%। 8/10 होगा कितना? 80%, और उसको आप 4/5 भी लिख सकते हो। 8/10 है आपके पास 4/5 और ये कितना होगा? 80% हो जाएगा। 9/10 90% एंड 10/10 10/10 कितना होगा? 10/10 होगा 1 के बराबर, और 1 को आप क्या लिख सकते हो? 100%। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास कन्वर्जन है कि 100% को आप एज 1 भी ले सकते हो। ठीक, 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, ये भी आपके पास क्वेश्चंस में हो सकता है, इसके इस्तेमाल आ जाएंगे इंशाल्लाह आपके पास। ठीक है, तो अभी मज़ीद देखते हैं हमारे पास क्या टॉपिक है। अच्छा, 10% वाले तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, एक बहुत 3 हमारे पास फार्मूले हैं। नंबर 1 फार्मूला आपके पास क्या होगा? नंबर पहला एग्जांपल है, व्हाट इज 45% ऑफ 200। ये पहला क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है आपके पास, 90 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? 90 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? ये दूसरा इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास वो इस तरह आ सकता है कि 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? आप देख ले स्टूडेंट्स, ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो सेम तरह के लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जो पहला नंबर है। ठीक है, पहला नंबर है व्हाट इज 45% ऑफ 200। तो आप इसको नोट कर लें। व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट को आप डिकोड करोगे किस में? एक्स में। इज को आप डिकोड करोगे इक्वल के निशान में। ठीक है, 45 तो 45 है परसेंट क्यों, यानी कि 45% को आप लिखोगे 45 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है,
तो नेक्स्ट होगा ऑफ। ऑफ को आप डिकोड करोगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 200, 200 तो 200 है। तो क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट इज 45% ऑफ 200, ठीक है। तो व्हाट इज 45% ऑफ 200, इसको हम लोगों ने डिकोड कर लिया, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, व्हाट की जगह x, इज की जगह इक्वल, 45% की जगह 45 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 200। तो सॉल्व कर ले, 200 से कट गया, 45 इंटू 2, ये हो जाएगा 45 इंटू 2, कितना हो गया 90। तो x की वैल्यू आपके पास 90 हो गई, यानी कि आप उसने पूछा था व्हाट इज 45% ऑफ 200, तो 45% ऑफ 200 इज इक्वल टू 90। ये आपने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 90 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर। अभी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आपके पास, 45% भी दिया हुआ है, लेकिन किस नंबर का 45% 90 होता है वो नंबर आपने मालूम करना है। वो किस तरह मालूम करोगे, तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरह कोड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन था 90 इज 45% ऑफ, मैं लिख लेता हूँ 90 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ, उसी तरीके से हम लोग इसको डिकोड करेंगे। 90 इज इक्वल 45%, 45 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई व्हाट नंबर x। बस इसको सिंपली हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो 100 इस तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 90 इंटू 100, और 45 यहाँ से दूसरी तरफ जब जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप देख लें। 45 90 को 2 टाइम्स काट लेते हैं, ठीक। 45 2 टाइम्स 90 होता है, तो 100 इंटू 2 200। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 200। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 90 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर। हम लोग ये लिख सकते हैं कि 90 इज 45% ऑफ 200, हमारे पास आंसर उसका सही आया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, यानी कि 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, व्हाट परसेंट ऑफ 200। अब इस क्वेश्चन को आप देख ले, डिकोड उसी तरीके से कर ले। 90, ठीक है, इज मीन्स इक्वल, व्हाट मीन्स x, परसेंट मीन्स, ठीक है, 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 200, ठीक। इसको सॉल्व कर ले, 00 से कैंसिल हो गए, ये 2x हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू चाहिए आपको, 2 को दूसरी तरफ ले जाए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर 45 इज इक्वल टू x। तो आपके पास ये आंसर आ गया कि 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, आपके पास आ गया 90 इज 45% ऑफ 200। आपने वही एक क्वेश्चन 3 तरीकों से सॉल्व करना सीख लिया। सिर्फ क्या है, उसी एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गया 3 तरीकों से परसेंटेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो नोट कर लें स्टूडेंट्स, कि अगर परसेंटेज आपका आउट ऑफ 100 गिवन हो, यानी कि मैं बताऊं कि व्हाट इज 20% ऑफ 100, तो क्या होगा 100 का 20% क्या होगा, वो 20 ही होगा। 100 का या 100 का जितना फीसद आप पूछोगे उसका आंसर भी वही होगा। उसका फार्मूला ये है कि a% ऑफ 100 इज a,
फॉर एग्जाम्पल 95% ऑफ 100 इज 25, ठीक। अगर मैं बोलूँ 35% ऑफ 100 इज, आंसर क्या होगा आपके पास 35। अगर आउट ऑफ 100 परसेंटेज बताया जाए तो वो वही होता है जो पूछा जाए, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट तो और भी फार्मूले हैं परसेंटेज के हवाले से, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिखना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स परसेंटेज के हवाले से देखेंगे और उसके क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें।